हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्वास्तिक कंप्यूटर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे रिसीप्ट वाउचर की एंट्रीज के बारे में। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपने अपने कस्टमर्स को माल बेचा है। दोस्तों, जब वे उधार माल खरीदते हैं तो उसके बाद वो आपको पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों, पेमेंट करने के कुछ तरीके हो सकते हैं, जैसे कि उन्होंने मान लीजिए आपको कैश पेमेंट किया है या बैंक से पेमेंट किया है या कुछ कैश किया है और कुछ बैंक किया है या किसी में डिस्काउंट लिया है। दोस्तों, आज के दौर में आपकी कुछ ऐप्स आ गई हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, यूपीआई भीम और आपका पेटीएम। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो इन सभी ऐप्स के जरिए आपके बैंक में ही सीधे पैसा आता है। तो दोस्तों, हम अपनी एंट्रीज में मान के चलेंगे कि बैंक में ही सीधा पेमेंट आपको प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना गवाते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रिसिप्ट की एंट्री करने के लिए हमने अपने पीडीएफ नोट्स बनाए हैं, हम उन्हें ऑन कर लेते हैं। दोस्तों, इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो के एंड में आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने कंप्यूटर पर इसकी प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आप इसे बहुत अच्छी तरह समझ सकें। तो चलिए अब आगे चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एंट्री है 2/6/2020 की, जिसमें है कैश रिसीव्ड फ्रॉम रवि स्टेशनरी स्टोर, यानी कि हमने इनसे कैश प्राप्त किया है 2331 रुपए का। तो दोस्तों, हम अपनी टैली पर चलते हैं। रिसिप्ट वाउचर ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर्स पर आना होगा। अकाउंटिंग वाउचर्स पर आने के लिए आप कीबोर्ड की सहायता से वी प्रेस करेंगे। वी प्रेस करने के बाद ये देखिए आपका पेमेंट वाउचर ओपन है और आपको रिसिप्ट वाउचर ओपन करने के लिए यहाँ राइट हैंड साइड में फंक्शन बार पर जाना है और ये देखिए रिसिप्ट, इसमें आपको शॉर्टकट की मिलेगी F6। तो आप कीबोर्ड की सहायता से F6 प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, F6 प्रेस करने के बाद आपके सामने रिसिप्ट वाउचर ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें कि ऊपर अकाउंट, यहाँ राइट हैंड में डेट और पार्टिकुलर और अमाउंट। तो दोस्तों, इसमें अब एंट्री करना शुरू करते हैं। नोट्स में देखते हैं, डेट है आपकी 2/6/2020। आप F2 का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर 2/6/2020 एंटर। दोस्तों, अकाउंट, इस अकाउंट में आपको वो खाता सिलेक्ट करना है जिसके रूप में आपने प्राप्त किया है, यानी कि आपने कैश प्राप्त किया है या आपने बैंक में पैसा प्राप्त किया है। तो देखते हैं हम एंट्री में कैश रिसीव फ्रॉम रवि स्टेशनरी स्टोर। दोस्तों, हमने कैश में पैसा प्राप्त किया है, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे कैश और एंटर कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आता है पार्टिकुलर्स, यानी कि आपने जो पेमेंट है वो किससे प्राप्त की है, वो की है हमने रवि स्टेशनरी स्टोर। तो यहाँ पर टाइप कर देते हैं रवि। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने रवि टाइप कीजिए और जितने भी रवि नाम से आपके लेजर होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए रवि स्टेशनरी स्टोर और एंटर कर दीजिए। दोस्तों, आप पैसा ले सकते हैं अपने डेटर से भी और क्रेडिटर से भी, क्योंकि हो सकता है कि आप उधार रुपया ले रहे हो या कुछ भी, आप पेमेंट या रिसीप्ट आप किसी से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, रवि स्टेशनरी स्टोर, इनको हमने पहले से ही माल बेचा था। ये कैसे पता चल रहा है, ये देखिए यहाँ पर आपको रवि स्टेशनरी स्टोर सिलेक्ट करने के बाद इनका करंट बैलेंस दिखाएगा 2331 रुपए। जब दोस्तों हम किसी व्यक्ति को या फर्म को माल बेचते हैं तो वो होता है हमारा सन्डी डेब्टर्स। तो सेल करने पर उसका खाता डेबिट किया जाता है, क्योंकि हमने अभी तक उनसे पेमेंट प्राप्त नहीं की थी। तो यहाँ पर अभी तक उनका बैलेंस 2331 रुपए डेबिट शो कर रहा है। तो चलिए अब इनकी हम 2331 रुपए की एंट्री कर देते हैं। 2331 एंटर। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनका जीरो बैलेंस हो जाएगा और एंटर कर दीजिए। आप यहाँ पर नरेशन टाइप कर सकते हैं, फॉर कैश पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम रवि स्टेशनरी स्टोर। आप खाली कैश पेमेंट रिसीव्ड भी लिख सकते थे, क्योंकि एंट्री में रवि स्टेशनरी स्टोर का खाता हमने सिलेक्ट किया है। चलिए, हमने नरेशन दे दी है, तो अब एंटर कर देते हैं।
दोस्तों इस तरह से आपका कैश का एक एंट्री बन चुकी है। अब नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं दोस्तों। 2/6/2020 ये भी आपकी 2 जून की है, जिसमें है रिसीव्ड फ्रॉम बंसीलाल ट्रेडिंग कंपनी। दोस्तों कैश और बैंक, आपने पेमेंट रिसीव तो करी है, लेकिन इसके 2 मोड ऑफ पेमेंट है। फर्स्ट मोड ऑफ पेमेंट है कैश और सेकंड है बैंक। यानी कि हो सकता है उन्होंने चेक दिया हो या IMPS किया हो, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए हो, या फोन पे या पेटीएम वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों जब आपके 2 मोड ऑफ पेमेंट हो जाए तो आप रिसिप्ट में इस तरह से एंट्री नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको डबल एंट्री मोड ओपन करना होगा। ये है आपका सिंगल एंट्री मोड। डबल एंट्री मोड ओपन करने के लिए आप कीबोर्ड की सहायता से F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो सेकंड ऑप्शन है ये लिखा है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीप्ट एंड कॉन्ट्रा बाउचर। दोस्तों इसका मतलब है कि आपको पेमेंट रिसीप्ट और कॉन्ट्रा बाउचर के लिए सिंगल एंट्री मोड यूज करना है। अब हमें डबल एंट्री मोड यूज करना है, इसलिए हम यहाँ पर इसको नो रखेंगे, एंटर। और दोस्तों अब आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है 5th नंबर पर, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री। हम यदि केवल उसे यस कर देते हैं, इसे नो करने के बाद आपका डबल एंट्री मोड हो जाएगा, लेकिन 2 बाय आएगा। आपको डेबिट क्रेडिट चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको यूज क्रेडिट डेबिट को यस करना होगा, और इसे करने के बाद एंटर कर दीजिए और इसे सेव कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर आपका क्रेडिट डेबिट के रूप में एंट्री करने को मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आगे अपनी एंट्रीज को। तो सबसे पहले है आपका पार्टी। दोस्तों ध्यान रखना, यदि आप रिसीप्ट बाउचर में हैं तो ये सबसे पहले आपसे क्रेडिट साइड पूछेगा, और पेमेंट बाउचर में है तो सबसे पहले आपसे डेबिट साइड पूछेगा। क्योंकि क्रेडिट करेंगे हम डेटर को, क्योंकि हम उससे माल खरीद रहे हैं। तो अब हम उससे हम पेमेंट ले रहे हैं। तो दोस्तों अब जिससे हम पेमेंट ले रहे हैं यहाँ पर उसका नाम सिलेक्ट करना है। हम पेमेंट ले रहे हैं रिसीव फ्रॉम बंसीलाल ट्रेडिंग कंपनी, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे बंसीलाल ट्रेडिंग कंपनी आ जाएगा, और इसे सिलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। दोस्तों बंसीलाल ट्रेडिंग कंपनी की अमाउंट है टोटल। दोस्तों हम टोटल अमाउंट डालते हैं, जैसे कि 1000 और 711 रुपए टोटल मिलाकर हो गए 1711 रुपए। तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे 1711, एंटर। तो चलिए अब अपनी डेबिट साइड चढ़ाते हैं। डेबिट, दोस्तों सबसे पहले आपको डेबिट करना है कैश। कैश है 711 रुपए का, तो अब आप यहाँ पर कैश टाइप कर देंगे, कैश। यहाँ पर है आपका 711 रुपए, एंटर। क्योंकि आपने उनकी अमाउंट लिखी है 1711 रुपए, उसके बाद आपने डेबिट करे हैं 711, तो अभी 1000 का डिफरेंस रह गया है। तो ये दोबारा से आपसे डेबिट साइड पूछेगा। तो डेबिट साइड में अब आपका आना है बैंक। तो दोस्तों बैंक के लिए हमें, ये देखिए हमारा बैंक, हमने पहले बैंक का कोई भी लेजर नहीं बनाया है, तो अब हमें बैंक का लेजर बनाना होगा। दोस्तों Alt+C, मान लीजिए हमारा जो करंट या सेविंग अकाउंट है, व्यापार का करंट अकाउंट होता है, तो हम अपना करंट अकाउंट मान लेते हैं वो SBI में है। तो यहाँ पर हम SBI बैंक या खाली SBI लिख सकते हैं और एंटर कर दीजिए। दोस्तों अंडर जो भी आपका बैंक होगा उसका ग्रुप जाएगा या अंडर जाएगा बैंक अकाउंट्स में, बैंक अकाउंट्स। दोस्तों अब यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स फिल करनी है। बैंक अकाउंट की डिटेल्स फिल करने के लिए अकाउंट होल्डर नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि स्वास्तिक ट्रेडिंग कंपनी के नाम से आपकी इसमें टैली में कंपनी बनी हुई है और इसी नाम से आपका करंट अकाउंट होगा। दोस्तों अकाउंट नंबर में हम यहाँ पर अपने फर्म का अकाउंट नंबर टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा अकाउंट नंबर है। दोस्तों IFS कोड, हर बैंक का अपना IFS कोड होता है, तो आप यहाँ पर जिसे IFSC भी कहते हैं, तो आप वो कोड यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि हम डाल देते हैं SBIN 0002379 और दोस्तों क्योंकि ये हमारी टैली खरीदी हुई नहीं है, तो यहाँ पर आपका बैंक नेम नहीं आएगा। आप यहाँ पे सीधे ब्रांच लिख सकते हैं, जैसे कि SBI, और ब्रांच लिख सकते हैं आप दिल्ली रोड मेरठ,
और एंटर कर दीजिए। दोस्तों सेट चेक बुक्स को आपको नो ही रखना है। सेट चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन को आपको नो ही रखना है। आप यहाँ पर बैंक का एड्रेस टाइप कर सकते हैं और या इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इंडिया, स्टेट आपकी उत्तर प्रदेश, पिन कोड पता है तो डाल दीजिए, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। और ऐसे ही जीएसटी यदि आपको पता है तो फिल कर दीजिए, नहीं तो इसे स्किप कर दीजिए। हम करेंगे एंटर और एंटर। दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे 1000 और एंटर कर दीजिए। दोस्तों एंटर करके बाकी सब चीज सेव कर दीजिए और अब इस रिसीप्ट के वाउचर को भी सेव कर दीजिए। इस तरह से आपकी एक सिंगल कैश या बैंक की एंट्री हो जाएगी। और कैश और बैंक, यदि वो व्यक्ति आपको पेमेंट दो तरीके से कर रहा है, कैश और बैंक में, तो आप यहाँ पर उसकी एंट्री करना भी सीख चुके हैं। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि यदि कोई डिस्काउंट, हमने किसी को डिस्काउंट दिया तो उसकी एंट्री किस तरह से की जाएगी। तो हम इस एंट्री पर आ जाते हैं 2 अगस्त 2020 की। तो चलिए दोस्तों डेट चेंज करते हैं F2 से, 2/8/2020 एंटर। दोस्तों क्रेडिट, सबसे पहले हम किसे क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे केशव प्रजापति को। तो यहाँ पर टाइप कर देते हैं केशव प्रजापति, ये देखिए आ गया है और एंटर। केशव प्रजापति, यहाँ पर भी इसकी हम टोटल अमाउंट टाइप करेंगे, जैसे 18,000 और 147, तो 18,147 एंटर एंटर। दोस्तों डेबिट, सबसे पहले हमारे पास आया है कैश आया है आपके पास 18,000 और आपने उन्हें डिस्काउंट दी है। दोस्तों यदि आपको डेबिट क्रेडिट का रूल्स नहीं पता है तो हमने एक टैली में क्लास बनाई है व्हाट इज जर्नल, उसमें आपको क्रेडिट डेबिट के सभी रूल्स सीखने को मिल जाएंगे, उन्हें कर लीजिए। और दोस्तों उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगी। एंटर करके आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पर आपको डिस्काउंट सिलेक्ट करना है, तो डिस्काउंट का खाता बनाने के लिए आप Alt C का प्रयोग करेंगे, Alt C, और यहाँ पर टाइप करेंगे डिस्काउंट, एंटर। दोस्तों ग्रुप जाएगा इसका सन्ड्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर। दोस्तों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सिलेक्ट करने के बाद इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को नो ही रखेंगे और जीएसटी एप्लीकेबल को नोट एप्लीकेबल करना है और यहाँ पर भी नोट एप्लीकेबल, और एंटर की सहायता से सेव कर दीजिए। यहाँ पर आपके 147 रुपये अमाउंट आ जाएगी और एंटर कर दीजिए। यहाँ पर आप नरेशन लिख सकते हैं फॉर पेमेंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड और एंटर की सहायता से सेव कर दीजिए। दोस्तों इस तरह से आप तीनों तरह की एंट्री करना सीख चुके हैं। हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आप हमारी कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। दोस्तों आपसे एक बात और कहूंगा, यदि आपको टैली में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।